बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। आज का अनुभव है कि हमारा शिष्यत्व कैसा होना चाहिए और कैसे हमें गुरु के लिए बनना चाहिए। तो आप ध्यान से इस प्रसंग को बड़े सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरु अपूर्ण या शिष्य अपूर्ण के इस प्रसंग को। इन दिनों ब्रह्मचारी कुलानंद बड़े जुझारू दौर से गुजर रहे थे। ब्रह्मचारी के ब्रह्मचार्य पर काम वासना के काले साए मंडराने लगे थे। वैसे तो उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम की साधना के लिए जीवन लगाया था, पर आजकल उनका मन कहीं और ही घूम रहा था। विकारों का वेग अंतःकरण में उछाले मार रहा था। कोशिश करते हुए इस वेग को पछाड़ की, पर खुद ही पछाड़ खा जाते। फिर कोशिश करते ऊपर उठने की, पर मुंह की खाते, संभल ही नहीं पाते थे। ब्रह्मचारी कुलानंद क्या करे? कहते हैं कि मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, मतलब कि शिष्य की दौड़ गुरु तक। सतगुरु के सिवाय शिष्य की कोई दूसरी ठोर नहीं। ब्रह्मचारी कुलानंद भी इस स्थिति में अपने गुरु कृष्ण गोस्वामी जी के श्री चरणों में पहुँचे। मन में भय था, कहीं गुरु का घृणा पात्र न मैं बन जाऊं। गोस्वामी जी यानी इंद्रियों के स्वामी हैं, पर मेरे भीतर इंद्रियों के प्रबल काम वेगों का तूफान उमड़ रहा है। कभी यह सब जानकर गुरुदेव मुझे दुत्कार न डालें। अंतर्यामी गुरुदेव कहीं यह न कह डालें, छी छी तू मेरे योग्य नहीं है। इसलिए पहले तो काम वेग ही था, अब भय वेग भी हो गया। खैर, फिर भी ब्रह्मचारी कुलानंद ने साहस बटोरा, इस आस पर कि या तो आर या फिर पार, कुछ तो होना ही था। यही सोचकर वे पहुंचे अपने गुरुदेव श्री कृष्ण गोस्वामी जी के सानिध्य में। जैसे कोई बालक अपने पड़ोसी के शरारती बच्चे से लड़ झगड़ कर घर लौटता है तो अपनी माँ के आंचल में दुबक कर बैठकर रोने लगता है, ठीक वैसे ही दशा ब्रह्मचारी जी की थी। वे अपने गुरुदेव के श्री चरणों से लिपट गए और खूब फफक फफक कर रोने लगे। केवल एक गुहार लगा रहे थे, गुरुदेव मुझे इन विकारों वासनाओं के महासुरों से बचाओ। वे मुझे चीर फाड़ कर खा जाएंगे, मैं नहीं बचने वाला। आप ही एकमात्र सहारा हो। गुरुदेव तनिक गंभीर हो गए, फिर घोषणा की, जैसे गंभीर आवाज में कह उठे, ध्यान से सुन कुलानंद, मैं तुझे सृष्टि का एक अटल नियम बताता हूँ। गुरुदेव का एक ऐसा स्वर सुनकर कुलानंद ने एकदम से शीश उठाया, शांत होकर अधीर नैनों से अपने गुरुदेव को निहारने लगे। गोस्वामी जी ने अपनी उंगलियों को आकाश की ओर उठाया और कहना जारी रखा, याद रखना, यदि इस अंतरिक्ष की छतरी तले कोई भी ऐसा शिष्य है जो अपने विकारों या वासनाओं या स्थितियों के हाथों विवश है, तो उसके केवल दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उसका गुरु अपूर्ण है या फिर शिष्यत्व अधूरा है। या तो गुरु में कमी है, या फिर वह केवल नाम का ही गुरु है, या फिर शिष्य के चलने में कमी है। गुरु ने तो आज्ञा निर्देश की है, शिष्य उन्हें ईमानदारी से धारण नहीं कर पा रहा। तुम बताओ कुलानंद, तुम्हारी इन दोनों में से क्या स्थिति है? कुलानंद की आंखों में से आंसू की धाराएं बहने लगी। दोनों हाथों को जोड़कर वे बोले, गुरुदेव आपकी पूर्णता पर संदेह करना ऐसा है जैसे मैं अपनी जननी माँ को कहना है कि तूने मुझे जन्म ही नहीं दिया। जब आपने मुझे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी थी, तब मेरे अंदर विराट ब्रह्मांड ने आपकी पूर्णता का खुला प्रमाण दिया। अधूरा तो केवल मेरा शिष्यत्व ही है। आज्ञा के पालन में, साधना में मुझसे कहीं चूक हो गई, क्षमा करें गुरुदेव, अब ऐसा ना होगा। गोस्वामी जी बोले, तब फिर वासनाओं का प्रकोप भी ना होगा। कुलानंद, अभी इसी क्षण में साधना, सुमिरन, सेवा, सत्संग, गुरु दर्शन में जुट जाऊंगा। गोस्वामी जी बोले, आशीर्वाद। कुलानंद की साधना रंग लाई, वासनाओं के काले साए छंटते चले गए। जिन जिन मायावी आकर्षणों में उसकी बुद्धि अटक गई थी, उन सब का स्थान गुरुदेव ने ले लिया। गुरु ही सत्य, गुरु ही शिव, गुरु ही सौंदर्य, सब कुछ गुरु ही है। गुरु प्यारे साधकों, यह तो आप सभी जानते हैं
कि कमी गुरु के अंदर नहीं है, बल्कि कमी हमारे अंदर है। अगर हमारे प्रयास पूरे हैं तब गुरु कृपा ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस हमें अपने प्रयासों को पूर्णतः पूरे ईमानदारी से करना है, क्योंकि गुरु कृपा तो सदैव बरसती ही रहती है। चलिए एक अनुभव और श्रवण करेंगे। एक दिव्य अनुभव है स्वामी अभेदानंद जी का। वह बताते हैं कि कुछ ऐसे जागे भागे हमारे शिव कथा, कहीं शिव के आगे मैं तो उस समय की बात बताऊंगा जब न दिव्य कथा पंडाल थे, न ही दिव्य मंच, और न ही उन मंचों पर आसीन वाद्य यंत्र से सुसज्जित भव्य कथा की टीम। सन 1995 में विकासपुरी के 12 के छोटे कमरे में मैंने अपनी पहली शिव कथा की थी। जिन रजाइयों को ओढ़कर सोते थे उन्हों की 3 तह लगाकर मंच बना लिया और फिर खुद ही उस पर चढ़कर बैठ गया। मेरे साथ एक स्वामी भी हारमोनियम और दूसरे स्वामी जी तबला लेकर बैठे। बस जी हो गई हमारी टीम तैयार। लेकिन अभी उस कमरे में भी उन्होंने प्रवेश किया जिसके आने से सारी कमियां पूरी हो गई थी। वह कमरा छोटा था, कथा स्थल की भव्यता को नहीं नाप पा रहा था। वह कहते हैं ना कि तेरे आने से मेरी कुटिया महल हो गई। आप थे हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी। कमरे के एक कोने में स्थापित आसन पर महाराज जी विराजमान हो गए। मुझे इशारा करके बोले, चलो शिव विवाह का प्रसंग शुरू करो। सच बताऊं, उस समय मेरे हाथ पैर व दिल में कंपन होने लगी। कानों में गरम गरम सा धुआं निकलने लगा, मुंह लाल हो गया। मैंने मन ही मन गुरुदेव महाराज जी का सुमिरन किया और फिर बड़ी हिम्मत करके शिव कथा आरंभ की। मेरे साथ के गायक और वादक स्वामी भाइयों ने भी अपना रोल खूब निभाया। बहुत कोशिश करने पर भी हम बहुत गलतियां करते जा रहे थे। तब भी गुरु महाराज जी ने मुझे समझाया, यह भी बताया कि किस प्रसंग को रो रो कर वैराग्य में बोलना है, किस संवाद को गंभीरता से बोलना है, किसे हंसते हुए और किसे रुद्र स्वर में। बस आप समझ लीजिए, गुरु महाराज जी के आगे बोलते, मैं पीछे पीछे। ऐसे ही हारमोनियम और तबला वादक भाइयों को भी गुरुदेव ने हर पड़ाव पर दिशा निर्देश दिया। आज जब हमारे कथा परिषद पंडाल संगत मंच सभी कुछ भव्यता को पा गया है, तब भी हम उस छोटे से कमरे की यादें मुझ में ताज़ा है, क्योंकि वही तो आधार है जहाँ लगभग हर प्रसंग पर ध्यान रहता है कि गुरु महाराज जी ने इसे ऐसे बोलना सिखाया है। मैं कहता तो शिव कथा हूँ, लेकिन मेरी चेतना में आशुतोष कथा साथ साथ चलती है। दोनों ही कथाएं अनंत हैं, एक दूसरे की पूरक। गुरु प्यारे साधकों, अगर हम गुरु में विश्वास रख, क्या नहीं हो सकता। गुरु अपने शिष्य के हर वक्त साथ होता है। वह उसे फर्श से अर्श पर बिठा देता है। बस हमें अपने गुरु चरणों में श्रद्धा को बनाए रखना चाहिए और हमेशा एक साधना ऐसी करनी चाहिए जो गुरु को हमारे सामने प्रकट कर दे, गुरु को हम प्रसन्न कर। इसी के साथ में आज के दिव्य अनुभव को यही समाप्त करती हूँ कि आप नित्य साधना करें, गुरु चरणों में प्रीति लगाए रखें। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय।